ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है ये नए साल की मुरली है। जब नया साल आता है तो दुनिया में भी बहुत उमंग उत्साह होता है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, लेकिन वो उमंग उत्साह सिर्फ नए साल के लिए होता है। लेकिन बाबा तो नवयुग का रचता है और इसलिए सिर्फ हमें नए साल की बधाई नहीं देता, लेकिन आने वाले नवयुग दुनिया की भी बधाई देता है। तो बाबा ने कहा जैसे देखो सभी को नया साल कितना स्मृति में रहता है, आ रहा है, 4 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं, कैसा उमंग उत्साह रहता है। तो जितना नज़दीक नया साल लगता है, अगला साल लगता है, क्या इतना ही समीप आपको आपकी नई दुनिया लगती है, नवयुग लगती है, नैनों के सामने आती है। जो मैं कई बार कहती हूँ कि दादियाँ उन दिनों में कहती थी कि हमें नवयुग ऐसा लगता था, सतयुग की दुनिया ऐसी लगती थी जैसे अगले शहर में जाना। आज यहाँ है, कल वहाँ पर है, और हम कई बार अपनी हद में इतना फंस जाते हैं कि हमें सतयुग बहुत दूर लगता है। पर बाबा ने कहा क्या समीप लगता है? क्या आपको आपके महल दिखाई देते हैं? आपकी चमकीली ड्रेस, शरीर रूपी वस्त्र दिखाई देता है? कि आज भले कोई ना कोई रोग भी होगा, क्योंकि पुराना शरीर है, कलयुगी दुनिया है, लेकिन कल बिल्कुल कंचन काया होगी। कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न, भरपूर, हर प्रकार का सुख। यहाँ पर तो हर प्रकार का दुख है, मन का, तन का, जन का, सब प्रकार के। और वहाँ बाबा ने कहा ये चारों ही चीज़ें, मन, तन, जन, धन, सर्व प्राप्ति संपन्न है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सुख है, शांति है, संपत्ति है। तो वो जो आने वाली दुनिया है क्या नज़र आती है। जैसे आप देखो, हम में से किसी को मधुबन भी जाना हो तो कैसे हम दिन काउंट करते रहते हैं। अच्छा, मैं इस मास में जाने वाला हूँ, इतने दिन के लिए जाने वाला हूँ। एक खुशी रहती है, एक नशा रहता है। ऐसे ही बाबा ने कहा भले पुरानी दुनिया में है, लेकिन अंदर में खुशी और नशा रहता है कि हमारी नई दुनिया, नवयुग आया कि आया। तो उसका अनुभव बढ़ाना है, वरना हमें हद से निकल कर के बेहद में जाना है। हद में केवल अपना पाठ बजाना है। जो भी पाठ मिला है ड्रामा अनुसार, श्रीमत अनुसार, बाबा की शिक्षाओं अनुसार बहुत अच्छा पाठ बजाना है, लेकिन उस पाठ के अंदर फंसना नहीं है, किसी व्यक्ति में फंसना नहीं है, कोई नया कर्म बंधन नहीं बनाना। यहाँ पाठ बजाते हुए बाबा की याद में रहते, पुराना चुकतो करते और नई दुनिया, नई राजधानी की तरफ बुद्धि रहे। और इसीलिए बाबा ने कहा देखो जब पुराना साल जा रहा है तो क्या साल को विदाई देंगे या कुछ और भी विदाई देंगे। तो हम तो समझते हैं हमारा तो सारा जीवन ही किस लिए है। जो भी पुराना है, चाहे वो पुराने संस्कार हैं, पुराना स्वभाव है, पुरानी बातें हैं, पुराना चाल चलन है, जो भी पुराना है उसको विदाई देना है। और हर एक को ये तो अपने अंदर चेक करना है, जो बाबा कई बार कहता है अपना रजिस्टर देखो, अपने अंदर झांक करके देखो किस चीज़ को बदलना है। क्योंकि उन दिनों में क्या होता था, 12 बजे के आसपास घंटा बजता था। बाप दादा जब आते थे 6, साढ़े 6, कई बार मिलन शुरू होता था और रात तक चलता था। और 12 बजे घंटा बजता था, वो घंटा निशानी होती थी कि पुराना पूरा हो गया, नया साल शुरू हो गया। तो बाबा ने कहा इस बार जब घंटा बजेगा तो क्या करेंगे। तो इस बार जब घंटा बजे 12 बजे तो पूरे पुराने को विदाई देकर नए की शुरुआत करना। और उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत। एक ही तो शब्द है, हिम्मत। अगर हिम्मत रखें तो क्या परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन की शक्ति भी चाहिए, लेकिन हिम्मत भी चाहिए। और हिम्मत भी जो है वो सिर्फ सोल पावर, अपनी कैपेसिटी तो नहीं है ना। हमारा पूरा स्लोगन क्या है? हिम्मत का एक कदम हमारा 1000 गुना मदद बाप की, पदम गुना मदद बाप की। तो हिम्मत अंदर में करेज कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हिम्मत तो है पर साथ साथ थोड़ा सा व्यर्थ भी आ जाता है। हिम्मत क्या होता है? करना ही है, होना ही है, मेरा साथी सर्वशक्तिवान है, बाप है,
हम विजयी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, होना ही है। ये होता है हिम्मत की निशानी। हिम्मत क्या है, समर्थ संकल्प ही तो है ना। एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा देखो माया ने तो लास्ट तक आना है। ये तो हमें भी समझना है, जब दुनिया ही पाप आत्माओं की है, पुरानी है, कलयुगी है, सबका पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है, विकारों की अग्नि है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के पेपर तो आने ही हैं। बाबा तो खुद ही कह देता है कि तूफान तो आने ही है। ये थोड़ी ना कहता है तूफान आएंगे, तूफान तो आने ही है। और ही बाबा कहता है माया का राज्य है और उसका राज्य जाने वाला है। तो जिसका राज्य जाने वाला हो वो तो पूरी अपनी ताकत लगा देता है ना। जैसे कोई मरने पर हो मिलिट्री आदि में भी, तो उसको पता चल जाता है मैं मरने ही वाला हूँ, तो वो 4-5 को मार करके गिरा करके ही मरता है। तो माया माना व्यर्थ संकल्प, कमज़ोर संकल्प, विकारों के संकल्प, जिससे विकर्म होता है और कर्म बंधन में हम फंसते हैं। तो बाबा ने कहा हिम्मत, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। माया तो आएंगे, लेकिन आपको माया को वो हार खा लेंगे, पर अंदर में ये भी पक्का हो हम अकेले नहीं हैं। बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। ये स्मृति भी ना, केवल ये स्मृति कि सर्वशक्तिवान हमारा साथी है, ये बहुत शक्ति देता है। इस लाइन को भी रिपीट करने से हम अकेले थोड़ी ना हैं। कोई भी विघ्न है, इस समय भी जीवन में कोई विघ्न है, कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, मैं अकेला नहीं हूँ। सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। जीवन में कभी भी टूटना नहीं चाहिए और हमारे पास तो सहारा है। जिन्हों को परमात्मा की पहचान नहीं है, सर्व संबंध नहीं है, सर्व प्राप्तियाँ नहीं हैं, वो तो फिर भी कभी कभी टूट जाते हैं। लेकिन जब हमारे साथ बाबा है, बाबा भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी, फिर कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हिम्मत नहीं हारते वो सदा विजयी हैं। सफलता उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। बातें तो आएंगे, वो तो आती हैं और वो अंदर में अपने को भी समझाना है। जैसे बाबा ने कहा वो तो अंत तक चलता रहेगा, पर जहाँ हिम्मत है वहाँ पर सफलता होनी ही है। और इसलिए भक्ति में भी कई कहानियाँ दिखाते हैं। बाबा भी जो कहता है कभी बिल्ली के पुंगरों के बाद, तो वो भी तो ऐसी कहानी है कि वो कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था और जब भट्टी के अंदर उसको रखना था तो भूल गया कि एक मिट्टी के बर्तन में बिल्ली ने बच्चे दिए थे, पुंगरे दिए थे। उस मिट्टी के बर्तन को भी भट्टी में डाल दिया और फिर जैसे ही भट्टी चालू करी तो फिर एकदम लगा कि अरे मैं तो भूल गया, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला साधारण सा व्यक्ति था, भूल गया। अब जैसे ही भूल गया, अंदर में बस भगवान को बैठकर याद करना शुरू किया कि आप इनको कैसे भी करके बचा लेना। और आप देखो कहानियाँ भी तो इतनी वंडरफुल बनी हुई है कि वो भगवान की याद में इतनी शक्ति थी। वहाँ से कोई बच्चा भी गुजरा, उसने पूछा भी कि आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, अब तो भट्टी में वो पड़ गए, अब तो वो जल ही जाएंगे। तो उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ने कहा नहीं, भगवान जादूगर है, भगवान में बहुत शक्ति है। भगवान को याद करते करते जब कितने घंटों के बाद भट्टी पूरी हुई, सारे बर्तन पक गए लेकिन वो जो एक बर्तन था वो कच्चा का कच्चा रहा और उसके अंदर से जो बिल्ली के बच्चे थे वो सुरक्षित बाहर निकले। और ये कहानियाँ भक्ति में क्यों बनाई गई हैं? भगवान की शक्ति दिखाने के लिए कि कितना भी बड़ा तूफान हो, कितना भी बड़ा विघ्न हो, लेकिन अगर भगवान को याद करेंगे तो आप उसमें बच जाएंगे। तो बाबा भी तो वो कहता है ना, अविनाशी याद करो, निरंतर याद करो, सर्वशक्तिवान को साथ रखो, कंबाइंड रखो, हिम्मत रखो, फिर आप देखो कैसे आपका कोई भी विघ्न जो है पार हो जाए। किसी भी विघ्न की हिम्मत ही नहीं है जो ठहर सके। ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने कौन सा विघ्न ठहर सकता है? आएगा और चला जाएगा। तो ये पहली बात जो मुरली में बाबा ने कहा, हिम्मत कभी भी हो, हिम्मत नहीं छोड़ना। क्योंकि हम क्या कहते हैं, अगर कोई हमारे से पूछे ब्राह्मण बनने के बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो हम कहते हैं हम विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं, प्रकृति को परिवर्तन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा जो विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या पहले स्व को परिवर्तन नहीं कर सकते? सोच कर तो देखो। लक्ष्य कहते हो बाप समान बनना है,
बाप को प्रत्यक्ष करना है तो बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले अपने को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि सेवाएं तो बहुत अच्छी करते हैं, धूमधाम से करते हैं, बाबा मुबारक देता है, खुश होता है। लेकिन बाबा ने कहा पहले स्व सेवा, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने साथियों की सेवा। क्योंकि हम परफेक्ट बनेंगे, संपन्न संपूर्ण बनेंगे तो ही तो बाबा भी प्रत्यक्ष होगा। और उसके लिए बाबा ने कहा 2 चीज़ों की कमी बाबा को दिखाई देती है, एक है परिवर्तन की शक्ति और दूसरा है दृढ़ता की शक्ति। चाहते नहीं है ऐसा नहीं है, हर एक अगर बाबा का बना है तो अपने को परिवर्तन करना चाहता है, चाहना है, लेकिन दृढ़ता की कमी है। आज भी बाबा ने कहा देखो कितने वायदे बच्चों ने किया, और उन दिनों में क्या होता था, मिलन के समय स्टेज पर जितने कार्ड्स, ईमेल सुंदर सुंदर बाबा के लिए आते थे वो सब सजा करके रख देते थे। तो बाबा ने कहा देखो कितने वायदे किए हैं, कितनी प्रतिज्ञाएं की हैं, पूरा का पूरा स्टेज सज जाता था इतने सुंदर, लेकिन क्या होता है कि उसमें दृढ़ता की कमी होती है। और दृढ़ता की कमी भी क्यों होती है, क्योंकि अलबेलापन है। अलबेलेपन की भाषा क्या होती है, करना तो चाहते हैं, होना तो चाहिए, लेकिन परंतु, तो जो आ जाता है, तो लेकिन परंतु, चाहिए, होना तो चाहिए, और दूसरा है करना ही है, होना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं शिव शक्ति सेना विजयी पांडव, पांडव नहीं कहेंगे, कहेंगे विजयी पांडव है। इसीलिए बाबा ने कहा देखो किसी दूसरे को नहीं देखो। अलबेलेपन का एक कारण क्या है, जब दूसरे को देखते हैं, दूसरे किसी महारथी को देखा, कहा इसमें भी तो अभी कमी है। बाबा कई बार कहता है जब दूसरे को देखना ही है तो उसकी कमज़ोरी देखने की जगह विशेषता देखो। हर एक के अंदर कोई कमज़ोरी भी है तो कोई विशेषता भी है, पर खुद अंदर से कमज़ोर होते हैं तो विशेषता देखने की जगह कमज़ोरी देख लेते हैं। कमज़ोरी देखते हैं तो थोड़ा खुद को भी अलबेलापन आ जाता है। इसलिए हमेशा फॉलो फादर, फॉलो फादर, फॉलो मुरली, फॉलो श्रीमत। भले आप सेंटर पर भी रहते हैं, भले आप घर पर भी रहते हैं, सब भिन्न भिन्न है। ज़रूरी नहीं है कि आप संगठन में भी रहते हैं तो संगठन में भी सब शक्तिशाली होंगे। चाहे वो एक सिंपल सी धारणा है, अमृत वेले के भी हो सकता है कोई बहुत अच्छे से उठता है, नियम पूर्वक उठता है, कोई थोड़ा अलबेला हो जाता है, कभी उठता है कभी नहीं उठता है। पर हमें तो बाबा ने कभी नहीं कहा ना फॉलो ब्रदर सिस्टर, बाबा ने तो हमेशा क्या कहा, फॉलो फादर। ऐसे ही चाहे वो छोटी छोटी धारणाएं हैं, अमृत वेले की है, भोजन की है, या ट्रैफिक कंट्रोल की है, या उसके जो बाबा ने हमारी आचरण की धारणाएं दी है, माना जो हमारा व्यवहार है उसमें बोल कैसे हो, कर्म कैसे हो, दृष्टि कैसे हो, वृत्ति कैसी हो, श्रीमत को फॉलो करना है, राइट को फॉलो करना है, बाबा को फॉलो करना है, मुरली को फॉलो करना है, और किसी को फॉलो नहीं करना। और सबसे विशेषताएं उठानी, वो भी विशेषताएं उठानी है, किसी व्यक्ति विशेष पर भी झुकाव नहीं होना चाहिए। यहाँ भी बोल हो जाती है, कभी कभी विशेषता देखने की जगह जो झुकाव है वो व्यक्ति की तरफ हो जाता है, फिर जहाँ झुकाव है वहाँ लगाव है, वहाँ प्रभाव है, तो वो गली भी ठीक नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा पहला तो अंदर में हो परिवर्तन, और परिवर्तन के लिए हमेशा पहले महसूसता की शक्ति चाहिए। रियलाइज़ तो करें ना अपने अंदर क्या बदलना है। अब बाबा तो मोटा मोटा कहता है पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पर वो मुझे देखना है। काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आसक्ति, ईर्ष्या, रूठना, जेलसी, फिर जो छोटे छोटे हैं रोब, अथॉरिटी, फील कर जाना, क्या है। अपना रजिस्टर तो खुद ही देखना पड़ेगा, कितनी इच्छाएं हैं, किसके प्रति आकर्षण होती है, पहले महसूस करना। फिर दृढ़ता, दृढ़ता में भी क्या, बाबा तो है ना, दृढ़ता की शक्ति बाबा साथ में है, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता लेकर आएगी। दृढ़ता माना समय तो लगेगा ना, उसको बार बार स्मृति में रखना, अभ्यास करना, मेहनत करना, बाबा की याद से, मुरली के सहयोग से, ज्ञान और योग के बल से उसके ऊपर जीत प्राप्त करना, उसमें परिवर्तन, फिर वो परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन शक्ति जिसको कहेंगे। और वो भी
अभी करना है, आलस से नहीं, उसके अंदर कोई भी अलबेलापन नहीं। इसलिए बाबा ने कहा इस साल बाबा 2 शब्द चाहता है कि ब्राह्मण अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, क्योंकि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द नहीं हैं। आज जो बाबा ने 2 शब्द कहे, कारण और समस्या। कारण का निवारण करें और समस्या का समाधान करें। ये नहीं बताएं ये कारण है, ये कारण है, ये समस्या है, वो तो रहेंगे ना। भिन्न भिन्न रूप से कारण आता है, चाहे व्यक्ति, चाहे परिस्थिति, चाहे प्रकृति, चाहे हमारे ही पुराने संस्कार। हम कहते बाबा बात ऐसी थी ना, बात वैसी थी ना, उसने ऐसा बोला ना, पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मुझे ऐसा हो गया। कारण देते हैं, पर बाबा ने कहा नहीं, हर कारण का निवारण करो, हर समस्या का समाधान करो। इंतज़ार नहीं करो, इंतज़ाम करो। आप परोपकारी बनो, क्योंकि ज़्यादातर आप देखो पुराने संस्कार कब इमर्ज होते हैं, जब कोई हमारा साथी, उससे कोई ना कोई विघ्न है, साथी है, परिस्थिति है। अभी समझो उदाहरण के तौर पर कोई निंदा करता है, कोई गाली देता है, कोई क्रोध करता है, तो हम भी रिएक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही हम रिएक्ट करते हैं, एक तो हमारा विक्रम बन गया। क्यों बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की श्रीमत फॉलो करो, क्योंकि जहाँ श्रीमत पर नहीं चलते, मनमत पर चले, परमत पर चले, वहीं तो विक्रम हो जाता है। उसने कुछ बोला, मैंने भी कुछ बोल दिया, पहले तो मेरे से विक्रम हो गया। दूसरा, उस आत्मा के साथ हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। हमारा हिसाब किताब चुकता तो नहीं हुआ ना, उस आत्मा के साथ हम और एंटैंगल हो गए और फंस गए, तो फिर और दोबारा हमें वो चीज़ सहन करनी पड़ेगी, फिर दोबारा कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे परोपकारी बनो। समझो कोई निंदा करता भी है, कोई गाली देता भी है, उस समय आपको याद रखना है कि ये पहले ही कोई पूर्व का हिसाब किताब है जो सामने आया है। अब मुझे सहनशील बनकर इसको सहन करना है, डिस्टर्ब नहीं होना। अब अपने मन को हलचल में नहीं लेकर आना। 3 चीज़ें कर सकते ना, या तो आप उसको अब्जॉर्ब कर लेते हो, मना कोई निंदा कर रहा है, कोई सही तरीके से बात नहीं करता, अपमान करता है, क्रोध करता है, हम दुखी हो जाते हैं, या हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, फिर हमें क्रोध आ जाता है, फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं, या हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसको कहेंगे योगी, क्योंकि योगी को पता है कि सामने वाली जो आत्मा है वो परवश है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, कोर्सेज कराते हो ना पॉजिटिव थिंकिंग के, तो लोगों को क्या कहते हो, अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। जो आपकी नेगेटिव सोच है, व्यर्थ है, उसको समर्थ में परिवर्तन करो। तो बाबा ने कहा आप नहीं परिवर्तन कर सकते, आप नहीं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते, परिवर्तन शक्ति वहाँ से ब्लैक बॉल आ रही है, आप नहीं वाइट भेज सकते। तो उसके लिए अंदर एक तो सहनशीलता चाहिए। सहनशीलता का मतलब होता है उस समय ये स्मृति, वो आत्मा परवश है, वो आत्मा कमज़ोर है, मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना, मुझे तो उस पर और ही रहम आना चाहिए, क्षमा आनी चाहिए, अंदर में शुभ भावना, रहम की भावना, परोपकारी की भावना, क्षमा की भावना हो। इसको कहते हैं परिवर्तन शक्ति। आपने व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दिया, आपने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि आपको स्मृति है कि वो इस समय बीमार है। वो तन से बीमार नहीं है, लेकिन मन से कमज़ोर है। तो कमज़ोर के ऊपर तो रहम आता है। कमज़ोर व्यक्ति ही तो दुख देता है ना, दुखी व्यक्ति दुख देता है, अंदर से वो दर्द में है, इसीलिए तो वो निंदा करता है, क्रोध करता है। वो कोई शक्तिशाली तो है नहीं, चाहे वो किसी की कमी देख कर के भी परचिंतन कर रहा है, कुछ भी, पर उस समय ये स्मृति होना कि ये परवश है, मुझे नया हिसाब किताब नहीं बनाना। और ये अंदर में एक खुशी सी होनी चाहिए कि चलो ये पास्ट का हिसाब किताब चुकता हुआ। सहनशीलता की शक्ति से, क्षमा के भाव से, रहम के भाव से पुराना चुकता हुआ, हम पावन हो गए। हमारा हिसाब किताब बाबा की याद से चुकता हो गया। याद से चुकता करे ना, उस समय बिल्कुल जो बाबा कहता है न्यारा और प्यारा, उसकी एनर्जी से, उसकी नेगेटिविटी से न्यारा, और बाबा से प्यार लेकर के उसको देना है कि अच्छा बहुत मैंने नेगेटिविटी दे ली, अब मुझे भगवान का प्यार दाता बन कर के इस आत्मा को भी देना है। जैसे गरम तवा है तो आप क्या करेंगे, उस पर ठंडा पानी तो डालेंगे ना उसको ठंडा करने के लिए।
गरम तवे पर और तो उसको गरम नहीं करेंगे। और ये भी समझना होता है, देखो जैसे अभी हॉस्पिटल में भी कोई बीमार आता है, तो बीमार तो क्या करता है, थोड़ा इरिटेट भी होता है, किसी की सर्जरी होती है वो कोई तारे भी निकाल देता है, चीखता चिल्लाता भी है, और डॉक्टर और नर्स सहन करते हैं ना, समझते हैं ये बीमार है, उनको पता होता है ये बीमार है तो सहन करते हैं, लड़ते नहीं हैं उससे, पता है ये बीमार है। कभी कभी तो घर वालों को भी थोड़ी सी शर्म आ जाती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, हमने ऐसे बहुत केस देखे हैं, ये तो होता ही है, बीमारी में होता ही है। परिवार वाले इतने अनुभवी नहीं होते जितने डॉक्टर अनुभवी होते हैं। वो कई बार कहेंगे कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, पेशेंट है ना, वो तो ऐसे करता ही है, वो तो नींद में ऐसे कर देता है, वो सर्जरी के बाद ऐसे कर देता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है, इरिटेटेड होता है, कोई बात नहीं, आप उनको प्यार दो। और यहाँ तक कि अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर हो जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम केस हो, तो वहाँ तो कई बार वो उसे उठाकर थप्पड़ भी मार देता है, क्योंकि भाई जैसे कहते हैं कि उस समय उसके मन की स्थिति ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है, हाथ भी उठा देता है। तो वो वहाँ के डॉक्टर नर्स तो वो तक भी सहन करते हैं। क्यों सहन करते हैं? पता है इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, ठीक नहीं है इसलिए सहन करते हैं। ऐसे ही अंदर में स्मृति रखना, सामने वाला दुखी है, मन से कमज़ोर है, मन अभी उसका ठीक नहीं है, अभी कोई फिज़िकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, लेकिन अगर हमने अपना ध्यान नहीं दिया तो ये इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। इससे तो कई लोग कहते हैं ना, मैं तो सहन कर कर के थक गया, बहुत एक्सप्लॉयट करते हैं, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और बढ़ने वाला है। अगर किनारा कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं किनारा कर सकते तो न्यारा होना सीखना पड़ेगा। न्यारा होना और फिर उनके प्रति प्यार होना, उनको ब्लेस करना, उनके प्रति शुभ भावना रखना। बाबा ने कहा ये वर्ष मनाओ। पहले हर वर्ष को ना कोई नाम देते थे, तपस्या वर्ष, स्नेही वर्ष। इस वर्ष को बाबा ने कहा शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना, सहयोग की भावना, ऐसा वर्ष बनाओ। दृढ़ रहो, इस चीज़ पर दृढ़ रहो कि मुझे पर उपकारी बनना है, क्योंकि बाबा ने कहा क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है। ये होता तो परिवार में है ही ना, इसने ये बोला, ईगो आ जाती है, फिर आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, ब्राह्मण परिवार में भी हो जाती है, क्योंकि सब बन रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो बाबा ने कहा क्रोध की बहुत रिपोर्ट आती है, और उसमें भी क्रोध के कई रूप हैं। क्रोध तो जैसे हो गया बाप, तो उसके ऊपर तो थोड़ा कंट्रोल प्राप्त कर लिया है, पर जैसे लौकिक में भी क्या होता है, दोत्रे पोत्रे जो होते हैं उनसे बहुत प्यार हो जाता है। और कई बार आपने भी देखा होगा, जो बाबा कहता है वो बिल्कुल सत्य है, अपने बच्चों में इतना मोह नहीं होगा जितना ग्रैंड चिल्ड्रन में, दोत्रे पोत्रों में हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि जो दादा होता है, पोता उसका आखिरी दोस्त होता है, पोते के लिए दादा पहला दोस्त होता है। तो दादा को पोतरा दोतरा जो होता है लौकिक में भी, वो प्योर होता है, इनोसेंट होता है, लविंग केयरिंग होता है, तो उसके अंदर मोह फंस जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा बड़ा रूप तो क्रोध का छोड़ देते हैं, लेकिन जो दोतरा पोतरा माना वो रूप जो है वो खुद को अच्छा लगता है, रोब है, अथॉरिटी है, ड्यूटी का नशा है, पोजीशन का नशा है, किसी सेवा का नशा है, अंदर ही नशा वो कब आ जाता है, बुद्धि का नशा है, कोई विशेष कर्तव्य मिला उसका नशा है। तो पता होता ना, मैं इसमें बहुत विशेष हूँ, मैं इसमें, मेरे पास इस चीज़ की कला है, इस चीज़ की विशेषता है, इस चीज़ का टैलेंट है। सटल रूप में एक सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक ईगो आ जाती है। और फिर जब किसी से बात करेंगे तो थोड़ा उसको जैसे नीचा दिखाना, आपको इतना भी नहीं पता, आप इतना भी ठीक से नहीं कर सकते, आपको इतना भी करना नहीं आता, इतनी बार आपको समझाया तो भी आपको समझ में नहीं आता। तो ये क्या है, एक प्रकार का रोग है, ये भी एक प्रकार का नशा है। जैसे उसमें रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन किसी को थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, और ये होता तो पोजीशन का नशा, मैं इंचार्ज हूँ, मैं इस सेवा में बहुत निपुण हूँ, मैं इस सेवा में बहुत परफेक्ट हूँ, तो सामने वाले को वैल्यू करना चाहिए मेरी बात की, मेरी विशेषताओं की। और जब नहीं होता तो अंदर में थोड़ा सा क्रोध आता है, रोब आता है। तो बाबा ने कहा इसकी रिपोर्ट बहुत आती है, और इसलिए बाबा तो कहता है बच्चे क्रोध नहीं, प्यार से व्यवहार करो, शांति से व्यवहार करो। नया साल है, हर एक को मुख मीठा कराते हो,
लेकिन आपका मुखड़ा मीठा रहे। क्रोध वाले का मुखड़ा कैसा होता है? अगर कोई बहुत क्रोध करता है तो जिस समय क्रोध न भी कर रहा हो तो भी उसका फेस बहुत सीरियस, गंभीर नहीं, मैच्योरिटी नहीं, लेकिन सीरियस होगा, तना तना होगा, उसके चेहरे पर बहुत भारीपन होगा। ऐसा लगेगा पता नहीं कब गुस्सा कर देगा। कई बार कहते भी ना पता नहीं क्या हुआ है, बहुत भारी भारी हैं, तने तने हैं, क्योंकि अंदर में व्यर्थ चल रहा है, कोई अपेक्षा है पूरी नहीं होती, फीलिंग आ गई होती है तो वो चेहरे पर दिखाई देता है। पर बाबा ने कहा आपके जड़ चित्रों के चेहरे कैसे हैं? बहुत आपके चेहरों पर रूहानियत हो, प्रेम हो। जैसे हमारी दादियों के चेहरे देखो, चाहे वो प्रकाश मणि दादी है, मम्मा है, ब्रह्मा बाबा है, चेहरा देख कर के एक सुकून मिलता है। उस चेहरे पर इतना स्नेह है, रूहानियत है, चमक है, अपनापन है, नैनों में इतना प्यार है। ऐसे बाबा ने कहा आपका मुखड़ा भाई, उसके अंदर भी बहुत स्वीटनेस हो, उसमें भी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं हो, एंगर नहीं हो, स्वीट हो। और यही गिफ्ट इस बार सबको देने हैं, क्योंकि नए साल पर क्या करते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, मुख भी मीठा कराते हैं। तो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, छोटा भी है तो क्या हुआ, बाबा ने कहा वर्षे का तो अधिकारी है, सर्व प्राप्तियों का तो अधिकारी है। जैसे भले छोटा है ज्ञान में, 1 साल हुआ, 6 मास हुआ, कहता तो वो भी मेरा बाबा है। तो बाबा उसको कम वर्षा देता है और बड़े को ज़्यादा वर्षा देता है, ऐसा तो नहीं है। वो छोटा भी सर्व प्राप्तियों का अधिकारी है, वर्षे का अधिकारी है, तो जिम्मेवार भी है। अगर अधिकारी है, बाप के वर्षे का अधिकारी है, तो जिम्मेवार भी है। और जिम्मेवारी क्या है? सबको स्नेह देना, सबको सहयोग देना। क्योंकि बाबा ने कहा चाहे वो आपके साथी हैं, चाहे वो आपके परिवार में रहने वाले हैं, चाहे भक्त आत्माएं हैं, चाहे दुखी आत्माएं हैं, सब बुला रहे हैं, सब पुकार रहे हैं। भक्त भी तो क्या कहते हैं, मुक्ति चाहिए। दुखी आत्माएं क्या कहते हैं, सुख चाहिए। हे भगवान रहम करो, मर्सी करो, हे दयालु, हे कृपालु। बाबा ने कहा आवाज़ नहीं सुनाई देती। दुख वाला तो कितना मंदिर जाता है, कितने कितने घंटे ही अपने देवी देवताओं के जड़ चित्रों के सामने बैठा रहता है। याद करना नहीं आता पर कितनी फरियाद करता है, ये ठीक कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, इस विघ्न को ठीक कर दो। दुखी आत्माएं तो यही करती हैं। तो बाबा ने कहा आपको उनके दुख की आवाज़ नहीं आती। और भक्त जो हैं वो बस यही रड़ी मारते हैं कि बस अभी दोबारा जन्म नहीं लेना, मोक्ष चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, इस आवागमन के जो चक्र है इससे हमें छूटना है। तो बाबा ने कहा आप मुक्तिदाता भी हो, दुख हरता सुख करता भी हो, स्नेही सहयोगी भी हो, अभी दाता बन करके दान करो। पूछा बाबा ने एक एक को, मधुबन वालों को, फर्स्ट लाइन को, पांडवों को, सबको स्टॉक है, जमा किया हुआ है स्टॉक, प्यार का स्टॉक, शक्तियों का स्टॉक, स्नेह का स्टॉक। दान कर सकते हो, खुले दिल से, फ्राक दिल से बाबा ने कहा दान करो। और ब्राह्मण परिवार में कभी भी ज्ञान नहीं चाहिए होता, ब्राह्मण परिवार में सहयोग चाहिए होता है। जब सामने वाला अपनी कमी के वश है, उस समय भी अगर हम न्यारे और प्यारे रहते हैं और उसके बाद भी हमारी दृष्टि और वृत्ति उसके प्रति बदलती नहीं है। दृष्टि आत्मिक है क्योंकि पता है कि वो उसका आज का संस्कार है, आदि अविनाशी अनादि जो उसका संस्कार है वो तो बहुत प्योर है। हर आत्मा ही, यही तो हर एक के अंदर देखना है। भक्ति में कहते थे हर एक के अंदर भगवान देखो। पता चला हर एक के अंदर भगवान तो है ही नहीं, कोई भगवान सर्वव्यापी है ही नहीं, वो तो परम धाम निवासी है। लेकिन हर एक की जो आत्मा है वो ओरिजिनली प्योर है। शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, ओरिजिनल को देखो। बाकी ये तो सिर्फ आज का संस्कार था। आज अगर इसने क्रोध किया, लोभ किया, किसी और संस्कार के वश कोई गलत किया, झूठ बोला, पाप किया, ये तो आज के संस्कार हैं। तो दृष्टि नहीं बदले, दृष्टि में आत्मिक दृष्टि हो तो जो वृत्ति है उसमें शुभ भावना होगी, कल्याण की भावना होगी, रहम की भावना होगी, क्षमा की भावना होगी। ये है बड़े से बड़ा सहयोग कि हमारी दृष्टि वृत्ति किसी के प्रति खराब नहीं हो, चित्त साफ हो। जो चित्त अंदर में
वो चित्त में बहुत सफाई होगी तो ही तो वो चित्त भगवान में लगेगा, नहीं तो एकाग्र चित्त नहीं हो सकते। आपका चित्त मैला है, अनेक लोगों की कमियां पकड़ के रखी हैं, वो चित्त कभी भी ना शांत चित्त हो सकता है ना एकाग्र चित्त हो सकता है। और भगवान में बुद्धि लगाने के लिए तो बहुत एकाग्रता चाहिए। एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, एकांतवासी, तो उस एक के अंदर बुद्धि टिकती है। इसलिए अपने चित्त को साफ रखना है तो बाबा ने कहा दान करो, जो भी मिला है अपने स्टॉक को जमा करके सभी को सहयोग दो। इस वर्ष ये करो और दृढ़ता से करो। दृढ़ता माना चाहे सहन करना पड़े, मरना पड़े, झुकना पड़े, लेकिन जो आपने प्रतिज्ञा करी है वो ना छोड़े। जैसे उस समय बाबा ने कहा ना, देखो भक्ति में भी क्या करते थे, धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए। अगर हमने एक बार वचन दे दिया, अब चाहे मरना भी पड़े, सहन भी करना पड़े, लेकिन इससे पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी शक्ति थी पहले लोगों के अंदर। जैसे ब्रह्मा बाबा का भी वो उदाहरण था ना कि उनके लौकिक में ज्ञान में आने से पहले पोते का नामकरण था। सारी तैयारियां हो रही हैं, लोग आने वाले हैं, घर सज रहा है, और तभी फ़ोन आता है गुरु का और कहते हैं मुझे जाना है, सबको फ़ोन कर दो, प्रोग्राम कैंसिल है। तो जो यशोदा थी, जो उनकी पत्नी थी, उसने कहा आप ऐसे कैसे जा सकते हो, आपके पोतरे का नामकरण है, ऐसे कैसे जा सकते हो। तो उन्होंने कहा अरे गुरु का बुलावा है, गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा हो सकता है, हम उनके शब्दों को कैसे टाल सकते हैं। तो अंदर में धर्म के प्रति कितना वफादारी होती थी कि चाहे कुछ भी काम, और कई बार तो बड़ा काम भी नहीं होता, उनको कुछ सहयोग की ज़रूरत थी, बाबा गया। और मना भाव ये है कि अंदर में जैसे अपने कर्तव्य के प्रति, अपने वचन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के प्रति पक्के, चाहे सहन करना पड़े, मरना पड़े, झुकना पड़े, समाज से सुनना पड़े, लेकिन कभी भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और यहाँ बाबा कहते भगवान से भी वायदे करके, ब्लड से भी लिख करके, फिर भी उसमें अलबेले हो जाते हैं। इसलिए दृढ़ रहो। जो भी चीज़ आप ठानो अंदर में कि अच्छा ये पुराना संस्कार, ये कमी छोड़नी है। दुनिया में भी तो नए साल पर कितने रेजोल्यूशन लेते हैं, हम शराब नहीं पिएंगे, रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, इस प्रकार के तो लेते हैं। वो बताते हैं कई बार कि 15-20 दिन के लिए जो ये दुकानें हैं शराब बेचने वाली, सिगरेट वाली, इनकी सेल बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सबको पता है ये गलत है, इंजीरियस टू हेल्थ है, हम इसका सेवन छोड़ देंगे। प्रतिज्ञा करते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं, पर कहते उनको भी पता होता है कि ये सिर्फ 15 दिन के लिए सेल नीचे गई है, फिर ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति नहीं है। हफ्ता करते हैं, 10 दिन करते हैं, फिर कोई विघ्न आता है, कोई बात आती है, फिर अपने पुराने संस्कार पर लौट जाते हैं। पर फिर भी समझ में आता है बेचारों के पास तो शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास तो परमात्मा शक्ति है ना। ये तो जो बाबा ने पहले भी कहा, हिम्मत का एक कदम आपका, 1000 गुना मदद बाप की। अब उनके पास तो वो मदद नहीं है, इसलिए बेचारे कहीं ना कहीं हार जाते हैं, पर हम तो विजयी हैं। इसलिए बाबा ने कहा जो भी वायदा करो उसमें दृढ़ रहना, कोई कारण नहीं देना, कोई समस्या नहीं देना, बनना ही है, बाप समान बनना ही है, ये अंदर में प्रतिज्ञा करो। चाहे कोई भी बैठे, मधुबन निवासी दादियाँ, क्योंकि कितने साल हो गए, ये 2006 की मुरली है। बाबा ने कहा कितने साल हो गए, अभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और फिर लास्ट में तो बाबा ने ड्रिल कराई, मन के एकाग्रता की ड्रिल। मन को एकाग्र करो, मन को ऑर्डर से चलाओ। 1 सेकंड में बोलो मन को परम धाम, तो परम धाम पहुँच जाए। 1 सेकंड में बोलो राजधानी, तो राजधानी में पहुँच जाए। जब लंबा समय मन को एकाग्र करने का अभ्यास होगा, तो लास्ट में अंतिम पेपर में मन एकाग्र हो पाएगा, एवर रेडी हो पाएगा। इसलिए बाबा ने कहा जहाँ मन को लगाना चाहो ऑर्डर से लगे, अभी अभी लगे, 1 सेकंड में लगे। जितनी एकाग्रता होगी उतना आपका मन और वायुमंडल दोनों शक्तिशाली होते जाएंगे। लेकिन ये अभ्यास से होता है, जैसे ना हम शरीर का अभ्यास करते हैं, हाथ को जहाँ लगाना है, पैर को जहाँ लगाना है, अभ्यास करते करते वो चीज़ कमज़ोर नहीं होती, मसल बन जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, वैसे तो लगता है एक्सरसाइज कर रहे हैं
थकावट होगी और कमज़ोर हो जाएंगे। पर होता उल्टा है। आप एक्सरसाइज करते हैं, इतनी मेहनत होती है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद कमज़ोरी नहीं आती, लेकिन आपकी वही जो मसल्स हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, स्ट्रेंथन हो जाती हैं। ऐसे ही मन को ऑर्डर से चलाने से, एकाग्र करने से वो कमज़ोर नहीं होगा, लेकिन और आप शक्तिशाली हो जाएगा, आपके कंट्रोल से चलेगा। जब मन आपके कंट्रोल से चलेगा तो कर्मेंद्रियां भी आपके कंट्रोल से चलेंगी स्थूल। फिर ये कर्मेंद्रियां भी धोखा नहीं देंगे, और जब ये धोखा नहीं देंगे तो स्वराज्य अधिकारी होंगे, और स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। तो हर बार की तरह बाबा की मुरलियाँ तो बहुत वंडरफुल होती हैं। बातें तो हमें पता भी होती हैं, लेकिन एक रिवीजन भी हो जाता है और एक अंदर में उमंग भी आता है कि जो चीज़ अभी तक नहीं करी है वो अब करनी। बार बार सुनने से वो अंदर में एक नशा आता है कि नहीं बाबा, अब तो हमें पक्का करके ही दिखाना है। ओम शांति। बाकी तो आप सभी के मैसेजेस द्वारा बहुत सारी शुभकामनाएं और दुआएं आई। आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक्स। और जब तक बाबा निमित्त बनाएंगा, पॉसिबल होगा, ज़रूर इसी प्रकार से मुरली की गहराई में जाते रहेंगे। आज की मुरली के वरदान में भी बाबा ने कहा है, जिनको मुरलीधर से प्यार है मानो उनको मुरली से प्यार है, और जिनको मुरली से प्यार है उनको वरदान मिल जाता है सर्व शक्तियों का, और उनके पास कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि सारे ही ग्रुप को बाबा की मुरली से बहुत प्यार है, उसकी गहराई से बहुत प्यार है, और इसी प्रकार से हम उसकी गहराई में जाकर जितना हो सकेगा सरलता से उसको सबके साथ शेयर करेंगे कि हम सब बाबा के बच्चे निर्विघ्न, शक्ति संपन्न, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बन सकें। ओम शांति।